मॉर्निंग, दिस इज आरके पिलवाल एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन पिलवाल इंग्लिश क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किस तरह से वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट करें, बिकॉज टू इनहांस वोकैब इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर सो मेनी स्टूडेंट्स। इसलिए आज हम इसका बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि किस तरह से रूट वर्ड्स के माध्यम से हम वोकैबुलरी में उत्तरोत्तर इजाफा कर सकते हैं। हाउ कैन वी इनहांस आवर वोकैब पावर। सो लेट्स सी रूट वर्ड्स। देखिए रूट वर्ड्स क्या होता है? रूट होता है, जड़ होता है, एक मूल होता है, एक आधार होता है, जिसके तहत उसमें सफिक्स प्रीफिक्स यूज करके और एक नया नया शब्द बनाए जाते हैं। हाउ वी कैन फॉर्म और वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स, लेट्स सी डिटेल। देखिए सबसे पहले होता है वोर। वोर मीन्स होता है ईट। वोर मीन्स क्या होता है? ईट, खाना। ओमनी जहां पर आता है तो ओमनी यानी होता है ऑल। ओमनी यानी क्या होता है? ऑल, सारे के सारे। उसके अलावा कारणी है। कारणी यानी क्या होता है? मांस होता है, मीट होता है। क्या होता है? मीट। उसके अलावा जैसे मोनो होता है। मोनो होता है सिंगल, यानी वन, एक का भाव देता है। क्या? मोनो। डाई क्या होता है? डाई होता है टू। डाई क्या होता है? टू। और पोली क्या होता है? पोली होता है मैनी, बहु जिसे कहते हैं। उसके अलावा डिक्ट क्या होता है? डिक्ट। डिक्ट होता है स्पीक, बोलना। डिक्ट क्या होता है? स्पीक होता है बोलना। फिलैन क्या होता है? PHILAN। फिलैन होता है लव, प्रेम। मिस यानी क्या होता है? मिस होता है बैड, बुरा। उसके अलावा एंथ्रो क्या होता है? एंथ्रो होता है ह्यूमन। एंथ्रो क्या होता है? ह्यूमन। तो इसी से रिलेटेड वर्ड्स अपने करेंगे। जैसे साइड आता है तो साइड क्या होता है? डेथ, मृत्यु या डाइट, मरा हुआ, मृत। इसी पे निकलते हुए शब्द हम कुछ करेंगे। हाउ वी कैन मेक न्यू वर्ड्स बाय द हेल्प ऑफ दीज रूट वर्ड्स। किस तरह से हम रूट वर्ड से हम नए नए शब्द बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ओमनीवोरस। ओमनीवोरस। अब देखो वोइवर्स जहां पे आएगा वो आपका एडजेक्टिव क्या है? सफिक्स है। एडजेक्टिव क्या है? सफिक्स। वोइवर्स जहां पे आएगा दैट विल बी एडजेक्टिव। अब ओमनी यानी क्या होगा? ओमनी हो गया ऑल, क्योंकि ओमनी यानी क्या होता है? ऑल यानी सर्वो। सर्वो मीन्स होता है ऑल, सभी। वोर मीन्स क्या होता है? ईट। वोर मीन्स क्या होता है? ईट, खाना। तो ओमनी और ओयोस क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव सफिक्स हो गया। इसलिए ओमनीवोरस क्या हो गया? वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सभी चीज खाता है वो क्या हो गया? ओमनीवोरस। उसके अलावा कार्निवोरस। कार्निवोरस। ओयोस किसका है? एडजेक्टिव का सफिक्स हो गया। कार्नी क्या हो गया? कार्नी होगा मीट, मांस हो गया। ये क्या हो गया? आपका मांस। तो कार्निवोरस क्या हो गया? मांसाहारी हो गए। क्या हो गए? मांसाहारी, जो मांस खाते हैं, मांस खाने वाले सारे क्या हो गए? कार्निवोरस। क्योंकि ओयूएस जहां भी आएगा वो एडजेक्टिव का सफिक्स हो गया। उसके अलावा हर्बी। हर्ब्स होता है साग। हर्ब्स क्या होता है? जड़ी बूटी। हर्ब्स होता है वेजिटेशन। हर्ब्स क्या होता है? हर्ब्स होता है वेजिटेशन। वेजिटेशन, वनस्पति होता है हर्ब्स। तो हर्बीवोरस क्या हो गया? मांसाहार। ओ हर्बीवोरस शाकाहारी। हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या हो गया? शाकाहारी। उसके अलावा ओमनी से निकलते हैं जैसे जर्मी, जर्म्स क्या हो गया? जीवाणु हो गए। तो जर्मिनोवोरस क्या हो गया? जर्मिनोवोरस, ये जीवाणु खाने वाले हो गए। इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े। तो इंसेक्टिवोरस क्या हो गया? कीड़े खाने वाले। इस तरह से हम बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट वर्ड्स। अब नेक्स्ट है जैसे ओमनी लिया हमने, उसके अलावा जैसे पोटेंट जहां पे आता है तो पोटेंट यानी क्या होता है? POTENT। पोटेंट होता है पावर, ताकत भी होती है। और पोटेंशियल यानी क्या होता है? संभावना भी होती है, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी भी होता है, पॉसिबिलिटी। तो पोटेंट यानी क्या होता है? ताकत। अब मैं लिखा कि ओमनी पोटेंट, क्योंकि ओमनी यानी ऑल हो गया। तो ओमनी क्या हो गया? आपका ऑल। ओमनी क्या हो गया? ऑल। तो ओमनी पोटेंट क्या हो गया? सर्वशक्तिमान। ओमनी पोटेंट क्या हो गया? ऑल पावरफुल। ऑल पावरफुल, ओमनीपोटेंट। अब कौन है? गॉड इज ओमनीपोटेंट। ईश्वर क्या है? सर्वशक्तिमान है। पोटेंशियल है उसमें, ताकत है उसमें। तो ओमनी यानी क्या हो गया? ऑल। और पोटेंट यानी क्या हो गया? आपकी ताकत, पावर हो गया। उसके अलावा ओमनी प्रेजेंट। देखो प्रेजेंट क्या होता है? उपस्थित होना। प्रेजेंट क्या होता है? उपस्थित होना। तो ओमनी प्रेजेंट क्या हो गया? सर्वव्यापी।
omnipresent क्या हो गया, सर्वव्यापी. One who lives everywhere, यानी one who lives everywhere, everywhere जो सब जगह होता है, सर्वत्र, सर्वव्यापी. कौन? गॉड इज omnipresent, गॉड इज omnipotent, सबसे ताकतवर है. फिर omniscient, scient होता है ज्ञान, scient क्या होता है, नॉलेज. तो omniscient, scient हो गया नॉलेज, तो omniscient क्या होगा, सर्वज्ञ, जो सब जानता है. one who knows everything, इसका क्या आएगा, one who knows everything, जो सब कुछ जानता है. कौन जानता है सब कुछ? गॉड. इसलिए गॉड इज, अब हमारा बनेगा गॉड इज क्या है, omnipotent, सर्वशक्तिमान है. गॉड इज omnipresent, सर्वव्यापी है. गॉड इज omniscient, सर्वज्ञ है, यानी गॉड सब जानता है. तो omni यानी क्या होगा, ऑल. जैसे omnivorous, वोर सबसे बना, वोर होता है ईट, वोर मींस क्या होता है, खाना. omnivorous वही वैसे आते हैं, एडजेक्टिव का सफिक्स है. कार्नी क्या होता है, मांस. कार्नी होता है फ्लैश, मीट होती है मांस. तो वोर यानी खाना, ओयूएस खाने वाला. तो कार्निवरस क्या होता है, मांसाहारी. हर्ब्स क्या होता है, जड़ी बूटी, शाक होती है, वनस्पति होती है. तो हर्बीवोरस क्या हो गया, शाकाहारी. जर्म्स क्या होता है, जीवाणु. तो जर्मिनोवोरस क्या हो गया, जो जीवाणु खाते हैं. वैसे इंसेक्ट्स INSECT, इंसेक्ट क्या होता है, कीड़े. तो इंसेक्टिवोरस क्या होता है, जो कीड़े खाते हैं. उसके अलावा omnipotent, सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल. गॉड इज omnipotent, गॉड इज omnipresent, गॉड इज omniscient, scient होता है नॉलेज. ईश्वर सब जानता है, ईश्वर सर्वव्यापी है. ईश्वर क्या है, पोटेंशियल है, उसमें पोटेंट है. गॉड इज omnipotent, ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है. इसलिए हमने ओमनी से निकलते हुए और वोर से निकलते हुए सारे शब्द हमने किए, हाउ दे आर मेड और हाउ दे आर फॉर्म्ड. तो हम यदि इस तरह से रटेंगे, याद करेंगे, OMNIVOROUS, OMNIVOROUS, तो ऐसे हम लोग नहीं कर सकते. इट्स ए क्रैमिंग मेथड, इट्स ए रोट मेमोरी सिस्टम. इसलिए बाय द हेल्प ऑफ रूट्स वी कैन मेक सो मेनी न्यू वर्ड्स. हम इसको लर्न कर सकते हैं और इजीली हम वोकैबुलरी सीख सकते हैं. जितने भी आगे क्लास रहेगी उसमें मैं रूट सिस्टम के माध्यम से आपको नए नए सेंटेंस का फॉर्मेशन, नए नए वर्ड्स का फॉर्मेशन बताऊंगा और आपकी वोकैबुलरी में बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट आएगा. फिर उसके अलावा देखो, जैसे फ्लैन है, फ्लैन यानी क्या होता है, प्रेम होता है. एंथ्रो यानी क्या होता है, मानव. मिस यानी क्या होता है, बुरा या बैड होता है, बैड या बुरा होता है. अब एंथ्रो यानी क्या होता है, ह्यूमन. एंथ्रो यानी क्या होता है, ह्यूमन. तो मैंने लिखा फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट. अब देखो जहां भी IST आता है वो भी नाउन का क्या है, सफिक्स है IST, और उसका अर्थ है वादी. क्या होता है, वादी. जब हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं इस वर्ड का तो वादी होता है. जैसे नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी. टेररिस्ट, आतंकवादी. सोशलिस्ट, समाजवादी. तो IST आता है फासिस्ट, फांसीवादी. नार्सिसिस्ट, नार्सिस्ट. तो इस तरह से क्या होगा, बहुत सारे वर्ड्स है जिसके वर्ड में IST आएगा वो क्या होगा, वादी होगा. तो फिलैन क्या होगा, हमने फिलैन और फिलियो पढ़ा. फिलियो और फिलैन क्या होता है, देखो फिलैन और फिलियो होता है प्रेम. फिलैन और फिलियो क्या होता है, प्रेम. चाहे फिलैन आए, फिलियो आए. फाइल आए, फाइल भी आता है PHILE, ये भी लव होता है, प्रेम होता है. जैसे बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी, बिब्लियो होता है, बुक वो बाद में पढ़ेंगे हम लोग. तो फिलैंथ्रोपिस्ट. एंथ्रो क्या हो गया आपका, ह्यूमन. एंथ्रो क्या हो गया, ह्यूमन, क्योंकि एंथ्रो का हमने रूट लिख रखा है. एंथ्रो मींस क्या होता है, ह्यूमन, मानव. तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, मानवता प्रेमी, यानी वन हु लिव्स ह्यूमन काइंड. वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड, जो मानव जाति को क्या प्रेम करता है. वन हु लव्स ह्यूमन काइंड, जो भी ह्यूमन काइंड को, मानव जाति को प्रेम करता है वो क्या करता है, फिलैंथ्रोपिस्ट. IST वादी हो गया, आपका सफिक्स हो गया वादी. और फिलैन क्या हो गया, प्रेम. एंथ्रो क्या हो गया, ह्यूमन. अब आप इसको यदि रटोगे, PHILANTHROPIST, PHILANTHROPIST, इतना बड़ा शब्द याद ही नहीं होगा आपको. इसलिए वी मस्ट ब्रेक, हम इसको तोड़ना है रूट सिस्टम के माध्यम से और फिर इसको लर्न करना है. वी कैन लर्न इट इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. अब मैंने अगला जो होता है मिस, देखो मिस यानी क्या होता है, बैड. मिस यानी क्या होता है, बैड. जैसे मिसयूज, गलत यूज करना. मिस कॉम्प्रीहेंशन, मिस एप्रीहेंशन, गलत समझना. मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं उसको, तो मिसअंडरस्टैंडिंग गलत फहमी होगी. मिस मैनेजमेंट, कुप्रबंध हो गया. मिस यूज, गलत प्रयोग करना. मिस रूल, गलत शासन करना.
तो मिसकॉन्स्ट्रू, गलत समझ जाना, गलत अर्थ लगा लेना। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज दैट जब भी मिस आपका प्रीफिक्स आता है उसका मतलब बैड, बुरा, कु जिसे कहते हैं, कुप्रबंध, कुसमायोजन, कुकर्म। तो कु लगते ही जैसे हिंदी में बनता है, तो जब भी मूल शब्द के पहले प्रीफिक्स आता है, उपसर्ग आता है, तो वो क्या होता है, फिलहाल में क्या होता है, प्रेम। अब मिस एंथ्रोफिस्ट आ गया, मिस एंथ्रोफिस्ट। मिस एंथ्रोफिस्ट क्या हो गया, देखो आईएसटी क्या हो गया, वादी, आईएसटी क्या हो गया, वादी। मिस यानी क्या हो गया, बैड, मिस यानी क्या हो गया, बैड। एंथ्रो यानी क्या हो गया, एंथ्रो हो गया ह्यूमन, एंथ्रो क्या हो गया, ह्यूमन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, मानवता प्रेमी, और मिस एंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, मानवता द्वेषी। वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड, जो मानव जाति से क्या करता है, नफरत करता है, पूरी ह्यूमन रेस से नफरत करता है, वो क्या कहलाता है, मिसएंथ्रोपिस्ट। तो हिटलर वाज मिसएंथ्रोपिस्ट। हिटलर क्या था, मिसएंथ्रोपिस्ट था, क्योंकि उसने जूस को मारा, यहूदियों को मारा और जेनोसाइड किया, बहुत बड़ा मैसेकर किया, नरसंहार किया, बहुत व्यापक स्तर पर लोगों को मारा। इसलिए मिसएंथ्रोपिस्ट क्या हो गया, एंथ्रो हो गया, ह्यूमन मिस होता है, बैड, आईएसटी हो गया, वादी। तो मिसएंथ्रोपिस्ट क्या होता है, वन हु हेट्स ह्यूमन काइंड। हिटलर वाज मिसएंथ्रोपिस्ट, क्या था, हिटलर मिसएंथ्रोपिस्ट था। फिलैन क्या होता है, प्रेम, एंथ्रो हो गया, ह्यूमन, आईएसटी हो गया, वादी। कौन था फिलैंथ्रोपिस्ट, मदर टेरेसा। Mother Teresa was philanthropist because she devoted her life for the upliftment of the poor people in many slums. So I am sure that you have got these kind of words easily. और इसके जो रिमेनिंग रूट वर्ड्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में विधिवत तरीके से करेंगे। और जितने भी रूट वर्ड्स से वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट होती है दैट विल बी एवरलास्टिंग, ये आपके माइंड में एवरलास्टिंग इंपैक्ट छोड़ेगी। एंड दीज वर्ड्स विल बी यूजफुल इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपके शब्दकोश में इजाफा करेगी, आपके व्यक्तित्व में ऐसे शब्द परिलक्षित होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वर्ड्स किस कॉन्टेक्स्ट में यूज आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू ऑल।